नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों में से कोई केस बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं तो बताइए, पूछिए। हम लोग यहाँ। सर हाँ जी, बोलिए मैम। सर अभी ये जो केस था उसमें उनको भूख तो कम लग रही है, बोलते हैं ना सुबह खाते हैं तो लेकिन शाम। वो खा पा रहे हैं, ये बात बहुत जरूरी है, वो खा तो पा सर रहे हैं। इतना बस्ती और घृत पान पचेगा क्या? अगर मैं वो नहीं दूंगा तो उनको कुछ भी रिजल्ट, वो बोले ना 3 बजे तक भूख लगती है उनको। जो घी खाने हम्म। के बाद 3-4 बजे भूख लगे तो खा पा रहे हैं। अच्छा। कि या फिर मुझे लगा कि वो घी से फिर आम नहीं पड़े, नहीं ऐसे नहीं, लगा। 3-4 बजे तक खा रहे हैं ना वो। हम्म। सुबह घृत और पान कर आपने वो लेते हैं। आम पाचक वटी दिया है ना सर, 10-10 हाँ, तो क्यों? उन्होंने कम किया था, उसको 5-5 किया था, मैंने फिर बढ़ाया कि 10-10 करिए। अच्छा। असली में उनको एंग्जाइटी इतना ज्यादा है कि हर मेडिसिन से भी डर लग रहा था। मेरे आम पाचक से भी डर रहे थे कि उससे एसिडिटी होगी। इसलिए मैंने बंद किया था 1-2 दिन के बाद ही। फिर मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा तो फिर से स्टार्ट करिएगा। तो कल स्टार्ट किया मैंने। इनकी पूरी वायु की ही चिकित्सा की है मैंने। मतलब नीचे से बस्ती दिया है शीरबला का, ऊपर से घृतपान और नस्य, और बाकी मैंने इनको लशुनादिवटी, शंखवटी, आम पाचकवटी, फिर उसके बाद में परपट्टी कल्प दिए हैं तक्र के साथ। और ऐसे दीपन पाचन अनुलोमन यही कर रहा हूँ। उदावर्ण ठीक होते जा रहे हैं, लेकिन अंदर से वो पूरे मसल्स, पूरे डायफ्राम पूरा रुक्ष हो गया है। इतना ज्यादा रुक्षता बढ़ गई थी, मतलब इतना ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा कि इनको मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और पहले इन्होंने इलाज कराया तो किसी डॉक्टर ने मतलब स्नेह का दिया ही नहीं। ना घी दिया, ना बस्ती दिया, ना नस्य दिया। बाकी सब इलाज हो गया, लेकिन वो मेन चीज दिया ही नहीं किसी ने। ये प्रॉब्लम है। ठीक है। आप लोग कोई केस बताना चाहते हैं? तनिका मैम, आकांक्षा मैम। अच्छा, आकांक्षा मैम आ गई। कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। पूजा मैम। नहीं तो अगर मैं बोलूंगा तो मेरा बात सुनना पड़ेगा। आप नमस्ते लोग। सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, प्रणाम। हाँ, एक मिनट। आकांक्षा मैम बहुत दिनों के बाद आई है। हाँ, जी जी। आकांक्षा मैम बताइए मैम। नमस्ते सर। हाँ जी, आपका बोलिए मैम। केस सुन रही थी, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग था। और अभी ऐसे ही मिलता जुलता ही केस मेरे पास भी आया था, तो सोचा मैंने वो भी शेयर कर देती हूँ तो अच्छा होगा। मेरे पास फीमेल पेशेंट थी सर, ऐसे ही 43 एज थी फीमेल पेशेंट की। उसमें पेशेंट की हिस्ट्री थी कि पेशेंट को प्रॉब्लम जो था वो नियरली फिशर की तरह था, परिकर्तिका उसको था पेशेंट को। और पेशेंट एक्चुअली मेरे हस्बैंड के पास आई थी। जी। बट उनकी ट्रीटमेंट के बाद, सब कुछ होने के बाद, उनको पाइल्स भी था, तो शास्त्र वगैरह कराने के बाद, बट स्टिल द पेशेंट वाज कंप्लेनिंग अबाउट पेन, कि उसका पेन नहीं जा रहा है। और वो फिशर भी नहीं था, उसमें सबसाइड कर चुका था, लेकिन अंदर वो बताती रहती थी कि पेन है।
फिर उसकी जब मैंने डिटेल हिस्ट्री ली और सब उसको देखा, तो उसमें वेगावरोध की हिस्ट्री बहुत थी, क्योंकि वो कॉलेज में टीचर थी और उसमें थोड़ा सा ओसीडी टाइप भी लक्षण थे, तो इसलिए वो अवॉइड करती थी कि जब भी मोशंस हो, क्योंकि फिर नहाना पड़ेगा, फिर ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा पूजा पाठ में, तो इसलिए ये सब वो बहुत करती थी। तो और साथ में उसकी एक और हिस्ट्री थी कि उसके जो मेंसेस थे वो बहुत जल्दी खत्म हो गए थे। तो कहीं ना कहीं से एक वो भी अवरोध जो था रज का, वो भी कहीं ना कहीं मुझे मिला। और साथ में उदावत के भी उसके सिम्टम्स थे, उसको डकारे आना, प्रॉपरली नीचे से गैस पास नहीं होना, पेट में गुड़गुड़ होना, और गृहिणी के भी उसको सिम्टम थे। सर उस पेशेंट में मैंने आम पाचन करने के बाद फिर उसको पेशेंट को मैंने चरक की ट्रीटमेंट दी थी, उसमें बचादी चूर्ण और देवदार का एक वास्ता आया है, उसमें एक शास्त्रोक्त पूरा रेफरेंस आया है, उसमें मैंने उदावत की ट्रीटमेंट दी थी और पेशेंट को 15 डेज में सर 70% पेन चला गया था उस पेशेंट का। मतलब और जो भी उसकी चीजें थी, उसका पेट साफ नहीं होना, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं गृहिणी के भी सिम्टम्स बहुत मुझको मिल रहे थे, तो इसलिए साथ में गृहिणी की ट्रीटमेंट दी थी। तो इस तरीके से सर अगर हिस्ट्री अच्छे से लेते हैं तो पेशेंट में हमको कहीं ना कहीं वो चीजें मिल जाती हैं और पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिल जाता है। उसके रेफरेंसेस मैं कल शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ताकि सबको यूजफुल रहेगा, जो मैंने चरक के रेफरेंस यूज किए थे। जी सर। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा। और एक चीज और थी सर, आज लेक्चर में सुनी थी सर के, सर ने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था कि जो भी मेनोपॉज के जो पेशेंट होते हैं, भले ही उनमें मेनोपॉज फीमेल पेशेंट में हो जाता है, लेकिन आपको विचार वहां पे रज का आपको होना ही चाहिए कि गर्भाशय का कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है, क्योंकि गर्भाशय जो होता है वो एक रूप से एक्सक्रीटरी ऑर्गन का भी काम करता है। तो कई बार क्या होता है कि वहां से गैसेस पास होना फीमेल्स में, और तरह तरह के कुछ भी जो भी स्राव निकलना होता है या वो निकलता है, तो भले ही रज प्रवृत्ति बंद हो गई है, लेकिन आपको गर्भाशय शोधन जरूर करना है, चाहे वो फीमेल पेशेंट में आपकी मेनोपॉज हो गई है, पेशेंट बताए कि नहीं मैडम हमको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू थिंक ऑफ गर्भाशय और उसकी शुद्धि का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। और साथ में इसलिए पेशेंट को आप देवदार अरिष्ट है, दशमूला अरिष्ट है, तो इस तरीके की ट्रीटमेंट आपको कहीं ना कहीं उस पेशेंट में जरूर देनी चाहिए, अगर ऐसी कोई भी कंप्लेंट है तो। जी सर। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। और आप कहीं ज्वाइन हो गई हैं एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर? सर अभी हाँ सर, अभी बनारस में हूँ सर। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू आपने सर। एमडी भी अच्छे से कर लिया, आप ज्वाइन भी हो गई। तो हमारे आयुष दर्पण पे भी कृपा करिए, कभी कभी आया करिए संहिता वाचन में। सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल मेरे को सुबह आने की बहुत वो रहता है सर, लेकिन सुबह स्कूल की टाइमिंग ऐसी है कि उसी टाइम में सब कुछ होता है, इसलिए मेरे से मिस हो जाता है, लेकिन सर मैं कोशिश करूंगी पूरी तरह से ज्वाइन करने की सर। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, अब तनिका मैम आप क्या बता रही थी, आप बताइए मैम। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। सर मैंने वो पूछना था एक चीज हाँ जी। कि सर मेरे हस्बैंड ही हैं, हाँ तो सर उनके ना जैसे वो अभी मुझे लगता है 1-2 महीना ही हो रहा है, तो अभी वैसे मैंने इग्नोर किया था, तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं अभी स्टार्ट कर दूं ट्रीटमेंट। लेकिन इनके क्या है सर, जैसे वो क्या बोलते हैं उदर टाइप ना, जैसे वो होता है, पर होता आंखों के साइड्स में ही है सर, अभी ज्यादातर वो है फेस क्या पे। है? अभी वो हाँ है हाँ क्या? हाँ, मैं दिखाऊं सर आपको? हाँ चलिए, उनका केस टेकिंग करते हैं। उदर्द या शीत पित्त, कौन करेगा केस टेकिंग? जी ये है सर। सर, लेट मी शो यू। ये नमस्ते आइस। सर। अच्छा, ये सर कहीं भी हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता जी, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? है। मम्मा ये भी बोल दो कि तितलियां भी सूरज है। जी आप करेंगे केस टेकिंग, या माधुरी मैम आप करिए? शशि मैम नहीं है। माधुरी मैम आप शीत पित्त उदर्द का तो जानती हैं सारा। हाँ सर। शीत, हाँ चलिए। तनिका मैम आप दिखाइए ना अपने दूल्हा को, हमें केस टेकिंग करना है। वीडियो ऑडियो भी ऑन करिए। जी सर। और दूसरे हाँ रूम में। हाँ नमस्ते सर, आपका नाम क्या है सर? नमस्ते। मैम एक मिनट। जी मैम प्लीज। हाँ आपका नाम क्या है सर? तो मैम मेरा नाम वरुण है। हाँ वरुण जी, आपकी उम्र क्या है? एज? जस्ट 35, जस्ट और कंप्लीटेड 30। काम क्या करते हैं आप? ऑक्यूपेशन क्या है आपका? मैं इंजीनियर हूँ, एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग काम करता हूँ।
तो ऐसे मतलब कंप्यूटर पे है कि बाहर भी जाना ऐसा है, फील्ड वर्क ऐसा कुछ है बाहर भी? अभी हाँ, बाहर भी जाना होता है, फील्ड वर्क भी होता है। जैसे अभी मैं 1.5 2 महीना फील्ड ट्रायल्स पे था। हम्म। और अच्छा, बा- तो अभी प्रेजेंट कंप्लेन क्या है, क्या हो रहा है आपको, वो बताइए आपको भी। और ये ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो इस तरह से उभर आता है, ये सुबह शाम कभी भी इस एरिया में हाँ। इस एरिया में ज्यादा निकलता है, कभी इस साइड में, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो हम्म। ये अभी नोटिस करना शुरू किया। पहले मैंने सोचा कि शायद कहीं बेडशीट वगैरह से कुछ हो जाता होगा, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कि बार बार क्यों होता और है। दोनों आपके एक दिन यहाँ छोड़ के, आता है? हाँ दोनों आके, एक दिन छोड़ के कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, जिस तरह से। हम्म। सिर्फ उधर ही आता है, बाकी कहीं और बॉडी पे नहीं आ रहा है ना? बॉडी पे और तो नहीं कहीं आ रहा। हाँ, और क्या उसमें खुजली आ रही है कि बर्निंग हो रहा है, क्या हो रहा है आपको? बर्निंग नहीं हो रहा है, इचिंग हो रही है। अगर इसको मैं इचिंग करता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा जाता है, फिर 1 1.5 घंटे में अपने आप ही बैठ जाता है। बैठ जाता है फिर नॉर्मल हो जाता है स्किन? हाँ जी। अच्छा, तो ये ऐसा पूरे आँख के, एक आँख के कभी होता है, कभी वो आँख, दोनों आँख में ही होता है एक साथ, ऐसा कुछ? नहीं, एक कब साथ तो नहीं हुआ कभी। नहीं होता है, शायद अच्छा। कभी हुआ है, एक साथ भी हुआ है, दोनों तरफ भी हुआ है कई बार। अच्छा, पर मोस्टली और कभी इस तरफ, कभी इस तरफ। हाँ, कितने महीने से अभी हो रहा है ये? 3 3 महीने के आसपास, 2 3 महीने के आसपास ही। हाँ, उसके पहले सब नॉर्मल था, अच्छा था, कुछ नहीं ना? हाँ, पहले कभी देखा नहीं इस तरह से। नहीं है ऐसा? आपको कुछ कॉन्स्टिपेशन वगैरह है? नहीं। पेट साफ हो रहा है बराबर से? हाँ, पेट साफ होता है, लेकिन आई फील लाइक कि मेरा इतना पचना इतना अच्छा नहीं है। मतलब क्या अच्छा नहीं है, कि वो खाना क्यों ऐसे जब लग रहा है आपको, क्या हो मैं रहा कहीं है? लीफी वेजिटेबल्स खाऊं, तो वो एज इट इज निकल आती है, इस तरह से फील होता है। अच्छा अच्छा, ऐसे ही रहता है। आपका मल, अगर वेस्टर्न टॉयलेट है ना आपका, हाँ जी। तो ऐसे आप जो मोशन पास करते हैं वो फ्लोट होता है क्या? नहीं। आप बोलते हैं ना वेजिटेबल वैसे के वैसे आते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो होता है मैम। कुछ कुछ कंटेंट उसका फ्लोट हो रहा होता है। हाँ हाँ हाँ। और स्टिकी रहता है स्टूल? नहीं, स्टिकी नहीं रहता है, अच्छा, मतलब ऐसा गैस होता है। अगर पेट में बनता है, गैस पेट फूलता है? हाँ, गैस का इशू है मैम, मेरा गैस बनती है। बनती है? वो मतलब अभी हम मतलब हमेशा क्या होता है कि ऐसे ऑन एंड ऑफ होता है आपको, ऐसे है ही वो कंप्लेंट, गैस बनना? और मेरा ये है कि अगर मैंने रोटी टाइम पे नहीं खाई, तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर मेरे सर में दर्द और गैस वगैरह हो जाता है इस तरह से। तो मैं रोटी काफी टाइम पे खाना पसंद करता अच्छा, टाइम पे खाना, भूख लगी रहती है क्या पर उस वक्त आप? हूँ। हाँ, भूख भी लगी भूख, होती है। भूख लगती है ना हाँ अच्छे जी। से कि नहीं, कि टाइम अच्छे हुआ से। है इसलिए खाते हैं? नहीं नहीं, फुल ऑन भूख लगती है, सुबह उठ के अब भूख लगी होती है, खाना खाता हूँ। दोपहर को भी भूख। बीच में मैं कुछ खाता नहीं हूँ, मैं जैसे सुबह खा लिया तो दोपहर तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा, फिर ऑफिस में दोपहर को खा डब्बा लिया लेके तो जाते? अब बाहर नहीं, खाते हैं मैं कि डब्बा? ऑफिस में ही किचन और अंदर ही है, वहीं पे खाना मिलता है, वही खाता ऑफिस का? हूँ। हाँ जी। क्या होता है उसमें उधर? बफे टाइप होता है, मतलब वेजिटेबल होती हैं 2 3, और चपाती, राइस, इस तरह से अच्छा खाना होता है, मतलब क्लीन होता है ज़्यादा। हमें अच्छा जो होता परोसा है? जाता है बहुत अच्छा होता है। बाकी पता नहीं हाँ पीछे क्या। हाँ, क्योंकि क्या आपको ये भी ऐसा ये हो रहा है तो कुछ तेल में चेंज हुआ है क्या, खाने में तेल का, या कुछ आप अलग खा रहे हो, ऐसा कुछ हुआ है, आप नोटिस किया है? नहीं मैम, नहीं। इवन मैं जब बाहर भी था अभी फील्ड में भी, तो होटल में आके भी कभी कभी देखता था इवनिंग में। पता नहीं ये ठंड से है, मेरे को मैं समझ नहीं, पर उधर ठंड भी नहीं थी। तो हम्म। होटल में आके देखता था शाम को, तो कभी कभी यहाँ एक आध दिन छोड़ के ये हो जाता है अभी। अब अभी मिल्क फ्रीक्वेंट होने। शेक वगैरह लेते हैं आप, मिल्क शेक वगैरह ऐसे लेने की आदत है, नहीं, मिल्क शेक? दूध। हाँ, फ्रूट और मिल्क ऐसा? नहीं नहीं मैम, दूध मैं 100% बंद कर रखा है, दूध और नहीं 100% बंद कर रखा वो कब बंद किया, अभी बंद किया है कि पहले से ही? है। 1.5 2 साल हो गए। 1.5 2 साल हो गए, उसके पहले लेते थे आप ऐसे फ्रूट और ये सैलड उसको नहीं, दूध मैं इस के तरह साथ? से बनाना शेक, मैं दूध पीता था रात को सोने से पहले। अदरवाइज इस अच्छा। तरह से
बनाना शेक या इस तरह का कोई वो नहीं था। नहीं, रात को दूध लेते थे, अभी नहीं ले रहे ना रात को दूध? नहीं नहीं, अभी नहीं ले रहा, 2-3 साल हो गए। अच्छा, खाने में घी वगैरह है क्या? खाने में चपाती खाते हैं, खाने में उसमें घी होता घी? है, अदरवाइज तो नहीं। या सुबह चीला वगैरह जो बनता है वो घी में बनता है। अच्छा, आप ऑफिस जाते या बाहर तो आप नेचुरल जो अर्जेस रहते हैं मोशन के या यूरिन के, वो रोकते हैं क्या कहीं काम पे? समझो आपको लगे पर आप जाते नहीं, रोक के रखते हैं, ऐसे आदत है आपको? हो जाता है मैम कई बार शायद। हाँ। अ, हम्म ऐसे आदत नहीं है, बट कई हम्म। बार होता है, मतलब थोड़े दूर है तो इस तरह से रोक लेता हूँ। अच्छा अच्छा। और बाहर ऐसा समोसा वड़ा ऐसा तेल का खाने की आदत है आपको? नहीं कुछ मैम, पिज्जा बर्गर जंक फूड चाइनीज खाने की? यही? नथिंग मैम, ओनली घर का नहीं। खाना, और मंथली में 1-2 बार कभी तनिका मान जाए तो पिज्जा खाते बाकी कुछ हैबिट्स ड्रिंक्स के, स्मोकिंग? हैं। नहीं नहीं, ड्रिंक बिल्कुल नहीं। साल में 1 आध बार इस तरह से, कभी कोई नहीं। वेडिंग। अच्छा। और दही वगैरह खाते हैं रोज आप? कुछ दही खाने का है आप? नहीं मैम, मैंने बचपन से खाया ही नहीं, जीरो। ओके। अच्छा। और दूसरी चीज आपको ये क्या बोलते हैं, ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसा कुछ पीने की आदत? नहीं मैम, वो भी बंद है, टोटली जीरो। नहीं है? रात्रि कभी कभी जागरण होता है काम से, अगर रात जागरण करते हैं आप या मोबाइल अ, देखते हैं? नहीं, मोबाइल तो नहीं देखता हूँ, लेकिन अभी वो भी कम है। हम्म। जैसे पहले था क्या? बीच में कुछ टाइम हुआ था कि रात को थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा हो जाता था, हम्म आज से 4-5 महीने पहले। 4-5 महीने, हाँ। तो उससे पहले वो मेरा ऑन ऑफ होता रहता है, मेरे प्रोजेक्ट चलते हैं तो बीच में एक पीक आता है जब बहुत स्ट्रेस होता है, रात को नींद नहीं आती है 2-2 बजे तक, फिर हाँ स्मूथ मतलब हो जाता है। आपको है, मतलब आपको 2 बजे तक और स्ट्रेस भी रहता है उस वक्त, है ना? हाँ, उस वक्त रहते हैं वो, हम महीने के आप मान के चलो 3-4 दिन ऐसे होते होंगे जब ये पीक आता है कुछ, हर एवरी मंथ इस तरह का साइकिल आता है ये। हम्म। अच्छा। बाकी आपका सोप कॉस्मेटिक वगैरह कुछ क्रीम वगैरह कुछ ऐसा कुछ बदला नहीं ना? ऐसा कुछ शेविंग क्रीम जो भी है फेस का कुछ लगाते हैं ऐसा कुछ नहीं ना? मैं लगाता ही नहीं हुआ, कुछ नहीं लगाता। अच्छा। ओके ओके। ओके। और मैम इनकी सब्जियां सब? हाँ बोलिए। मैम इनकी हिस्ट्री है, तो इनकी हिस्ट्री है, ये साइनोसाइटिस है, स्नोरिंग का चक्कर है, और मेन है कि ये क्या होता है, हर एक्चुअली इनकी प्रकृति जो है ना, वो वातकपज प्रकृति है। हम्म। और हाँ। इसमें क्या रहता है, इनकी हिस्ट्री क्या रहती है कि हर जैसे ये आपका ये वर्षा वाला सीजन आ गया ना, तो उसमें क्या हाँ। रहता है कि उसमें इनको गैस्ट्राइटिस जब भी होता है, इस लास्ट टाइम तो मैंने नहीं होने दिया, लास्ट टाइम हम्म। इनको एवी एपिसोड नहीं आया है, लेकिन जब भी इनकी ये जब भी मतलब बारिश हुई, इनको गैस्ट्राइटिस हो जाता है, उसकी वजह से ना इनको समस्या शुरू हो जाती है। तो फिर इनको जैसे एस्मा का अटैक आता है ना, वैसा उस लेवल का तो नहीं आता, लेकिन हाँ वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होनी शुरू हो जाती है। तो तो हाँ, गैस्ट्राइटिस होती है मतलब क्या होता है सिम्टम में? मेन उनको गैस, उनका पेट फूलता है, ऐसे उनको लगता है हाँ जैसे वो गैस हो, मैंने पेट फूल बताया गया, है। उसकी वजह से वो सांस करना शुरू हुआ। और हम्म। लास्ट टाइम तो मैंने इतना मतलब ध्यान रखा है कि इनका गैस हुआ ही ना, इनको हो ही ना, और इनको लास्ट टाइम आपने वो कभी वर्षा ऋतु में वो दिया था बस्ती वगैरह दिया कुछ? मैम नहीं लेते हैं एक्चुअली। नहीं लेते? ओके। नहीं मैम, इनका एक्चुअली ग्रहणी दृष्टि भी है, इनका पच नहीं रहे खाना वो हाँ जी, बराबर। हाँ जी। वो गैस का भी प्रॉब्लम है, वो बीच में रात्रि जागरण भी हो रहा है इनका, ऐसा इनका जो भी है फील्ड वर्क, और स्ट्रेस भी है इनको स्ट्रेस इसके मैम वजह। काम की तो है मैम, स्ट्रेस काम की हाँ। रहती है। और वो भी हाँ। जब रहती है तो फिर वो पूरा पूरा जैसे वो 2-3 बजे तक बोल रहे हैं, तो वो फिर हम्म नहीं सो पाते हैं जब स्ट्रेस होता है हम्म। काम का, तो अदरवाइज तो इसकी मतलब। वजह से मैम फिर वो ना ग्रहणी दृष्टि होगा उनका, जो आम जी का मैम, ये। ग्रैनी दृष्टि तो इनको है, क्योंकि ये इनकी फैमिली हिस्ट्री है मैम। तो मतलब हम्म। ऐसा वैसे वाला आईबीएस तो मतलब वैसे वाला नहीं है, लेकिन हाँ यू कैन से कि इनका डाइजेशन पावर इज पुअर है। तो वही अभी तो मेन यही है, लास्ट टाइम का क्या हुआ था, जैसे 2-3 साल से तो हम लोग वही इस चीज के लिए सफर कर रहे थे, वही सर का फिर अभी लेक्चर सुनना शुरू किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली चली थी मैं, तो लास्ट इनको एक भी एपिसोड नहीं आया था।
तो अच्छा ये हाँ, जब ये विलेज मतलब अपने गांव में गए थे हम लोग, जब पठानकोट में गए थे तब एक्चुअली मैं थी नहीं वहां पे, और वहां पे इन्होंने थोड़ा सा तला वाला खाया था और चाय वगैरह पी थी, तो वहां पे इनको फिर ये चीज हुई थी। फिर पर यहाँ पे आए गुड़गांव में, तो वहां पे फिर ये ठीक रहे थे मतलब पूरा सीजन। तो इनको चक्कर वही है इनका, वो ग्रैनी तुष्टि जैसी, यू आर राइट मैम। तो वहां पे चलता है इनका यही है मैम। जी मैम। अच्छा। ओके मैम, इनको फिर बाकी कुछ पहले का कुछ बीमारी नहीं है ना, कुछ ऑपरेशन, कुछ ऐसा बुखार वगैरह कुछ हुआ नहीं ना, चिकन नहीं, पॉक्स कुछ भी नहीं मैम, बाकी ऐसा इनको कुछ नहीं हुआ है ऐसा। बस इनकी यही मैम, ये वाली मेन इनका दिक्कत ही यही है, इनको गैस्ट्राइटिस ही शुरू होता है, और फिर इनको इनका यही होता है, फिर ये प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। ऐसा जो इनको कुछ है नहीं है मैम। बाकी वेट वगैरह, बीएमआई वगैरह और सब कुछ नॉर्मल है मैम। ओके। मेरी तरफ से हुआ है सर, अरविंद से हाँ जी। हिस्ट्री। तो आपको क्या मिला? शीत उष्ण क्या मिला? पर शीत उष्ण तो पहले वो दूध तो रात को ले रहे थे 2 साल पहले नहीं, सर। ऐसे नहीं। आपने केस टेकिंग किया, लेकिन हमें व्याधि के हिसाब से। सर अभी वो गर्म पानी में नहा के ठंडे में आते हैं क्या हाँ, मैडम, ऐसे तुरंत? नहीं मैम, नहीं 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 नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं और है नहीं मैम। तो चाय पिया, आइसक्रीम खाया, ऐसे बोलते हैं ना, सब होता है पेशेंट नहीं गरम मैम, दूध। मैम एक्चुअली हम लोग अभी ब्लैंड डाइट पे ही हैं, मतलब सब लोग ऐसे हैं ऐसा। तो ऐसा हमारा मतलब तो मैं वही नहाते फॉलो कैसे करती हैं? ठंडे पानी से नहाते हैं कि गर्म पानी हूँ। से? बिल्कुल सर, नहीं गर्म पानी से भी नहीं, मतलब उष्ण जो होते हैं ना, ल्यूक वार्म वाटर होता है उनका, तो बस वैसा ल्यूकवार्म हो नहाते रहा हैं है ना? अंदर। ल्यूकवार्म हो रहा है ना? ल्यूकवार्म हो के फिर हवा में आ रहे हैं ना थोड़ा। नहीं 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 सर, वो कपड़े अंदर पहन के फिर ही मैंने उनको पूरा आपका समझा हुआ, मैंने समझा के ही करा था आप सर। क्या करिए, पहले तो इनको विरेचन दे दीजिए सबसे पहले। रिजल्ट चाहिए तो विरेचन दे दीजिए, और हम्म, तिक्त रसात्मक द्रव्य दीजिए, जैसे कि रस पाचक, रक्त पाचक, सुत शेखर रस, ऐसे कुछ तिक्त रसात्मक द्रव्य दीजिए। ठीक है सर। वृहद हरिद्रा खंड, उदर्द प्रशमन गण, यही सब दे दीजिए तो ठीक हो जाएंगे। सर उदर्द। ये जो मैंने किशोर गुगुल और बृहद रुद्राखंड और ये चीजें मैंने इनको काफी टाइम चलाई थी। लेकिन विरेचन नहीं दिया आपने, हाँ, वो नहीं दिया, वो मैं अभी स्टार्ट कर दूंगी सर। जी क्योंकि सर। वो शीत पित्त तो उदर्द में पित्त का ही दृष्टि रहता है मेन। पित्त को जी निकालिए शरीर से, सब कचरा, सारा टॉक्सिन्स निकालिए, देखिए ठीक हो जाएंगे। जी सर, ठीक है सर। अच्छे से थैंक पित्त का विरेचन करा के, संसर्जन क्रम करा के अग्नि को अच्छा करिए। और नीम का तेल से अभ्यंग करें, वो भी अच्छा है, करंज तेल। सब ठीक हो जाएंगे, अब विरेचन कराएंगी तो सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, मैं विरेचन पे ही फोकस करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। क्योंकि कुछ पहले, बहुत साल पहले इन्होंने कुछ विरुद्ध चीज खाया है, तो उसका भी नहीं इफेक्ट। सर, जरूरत तो अभी भी चलती है ना, जब सुबह अभी जैसे जिस दिन हम तो वैसे चीला वगैरह ही खाते हैं, या पोहा वगैरह खाएंगे, पर जिस दिन परोठी बनती है ना सर, तो ये चाय लेते हैं सर। हाँ, और अजीर्णाशन भी होता होगा, अजीर्ण में भी खाना खाना। नहीं सर, वो नहीं, अग्नि इनकी मतलब वैसे ठीक है सर, भूख लगेगी तो इनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, फिर खा लेते हैं आराम से। अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो ठीक। ठीक है सर, मैं विरेचन के ऊपर ये भी फोकस करती हूँ थोड़ा सा, पहले उद्दीपन पाचन करके। अच्छा जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा केस आज दो डिस्कस हुए। एक सुमन जी ने किया है अनम्यूट। सुमन जी, आप कौन है? हाँ जी, हाँ जी। आप कौन है, आप बताइए अपने बारे में। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। हाँ बताइए जी। हेलो मेरे को डॉक्टर साहब, डॉक्टर महाजन मैं बोल रहा हूँ सर। अच्छा, आप ये वीडियो। मेरे पेशेंट है जो कोलोनोस्कोपी हुई थी इनकी, इनको पॉलिप आया है उसमें। सर एक बार इनको वीडियो ऑन करने को बोलिए। वीडियो ऑन करिए। हेलो। मैडम जी, माता जी, आप कृपया वीडियो ऑन करिए। हाँ जी। चलिए, इनका केस टेकिंग करना है, कौन करना चाहेगा? हाँ जी, मैं नरेश नाम है जी मेरा। नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार जी। आप लोगों में से कौन केस टेकिंग करना चाहेगा? माधुरी मैम, आपको ही ड्यूटी मिला है आज। शशि मैम की याद आ रही है बहुत ही। नहीं सर, मैं रास्ते पे हूँ, मुझे आवाज आएगा बहुत इधर। क्या? सर मैं ऑन द वे हूँ सर। अच्छा, आप ऑन द वे हैं। कोई और हाँ। टेकिंग करिए। वैशाली मैम, आप इतनी अच्छी डॉक्टर हैं। वैशाली मैम, आकांक्षा मैम, कोई केस टेकिंग करिए प्लीज। तनिका मैम, आप करिए, कोई तो करिए प्लीज। कोई ऐसे शर्माइए मत, केस टेकिंग करना है, सिंपल सी तो बात है। बोलिए बोलिए प्लीज, कोई ऐसे शर्माइए मत आप लोग। हाँ बिना। जी, गुड इवनिंग सर। गुड हाँ, इवनिंग सर। हाँ करिए हाँ जी। आप।
सर आज जी सर अपना नाम बता दीजिए। सर सुन पा रहे हैं आप मेरे को? नरेश सर जी, अंकल जी, आप कृपया हाँ जी, हाँ जी साहब, मैं अपनी तकलीफ बताऊं जी। हाँ हाँ जी बताइए बताइए क्या तकलीफ है? हाँ जी, ऐसा मेरे को ये था कि मैं ना पॉटी जाता हूँ फ्रेश होने के लिए, तो हम्म। मैं जो स्टूल पास करता हूँ बड़ा लेसदार आता है वो, लेसदार। चिपचिपा चिपचिपा। हाँ जी, ओके। और ये कितने बार स्टूल पास करते हैं आप? ये पहले मैं जाता था 3-4 दफा, अब मैं सिर्फ 2 दफा ही जाता हूँ मैक्सिमम। और दिन में सर सुबह और शाम जाते हैं कि या कभी भी? सुबह ही जाता हूँ। एक तो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, एक साथ ब्रेकफास्ट लेने के बाद 8-8:30 बजे। और सर ये जो स्टूल आपका चिपचिपा आता है तो उसके साथ कोई फ्लूइड वगैरह भी आता है, वाइट वाइट डिस्चार्ज भी आता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर। ये कब से आ रहा है सर? ये 1 साल से आ रहा है जी। तो उससे पहले बिल्कुल ठीक थे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक था जी। ठीक है सर। सर भूख कैसे लगती है अभी आपको? भूख ठीक, अच्छी भूख लगती है मेरे को। तो सुबह सर जब ब्रेकफास्ट करते हो तब भूख लगी होती है तभी खाना खाते हैं? हाँ जी, कुछ टाइम खाते हैं हम। तो जब खाना खाते हैं सर तो उसके बाद ऐसे कभी पेट फूलना या ऐसे डकारे आनी हाँ जी, ऐसा तो नहीं कभी? खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट लेने के बाद ना, आधे घंटे बाद प्रेशर बन जाता है। तो सर ये एक ही बार बनता है क्या? जितनी बार खाना खाते हो उतनी एक बार ही, आधे घंटे? पहले ज्यादा होता था, अब एक ही दफा होता है। एक एक ही दो दफा? दफा, एक अर्ली मॉर्निंग और एक ब्रेकफास्ट के बाद। एक ब्रेकफास्ट के बाद। और सर ये आपको गैसेस वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? गैस की तो अब मैं वो मेडिसिन ले रहा हूँ, तो उसकी वो जो है वो पास करती है गैस। तो इसके लिए सर कोई मेडिसिन खाई थी आपने, जो आपको पहले जो 3-4 बार आता था मोशन अभी 2 बार ही आ रहा है, तो उसके लिए कोई मेडिसिन खाई थी क्या? मैडम इनको आम पाचक बट्टी दी थी मैंने। अच्छा 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 ठीक है सर। एक वीक खाई थी इन्होंने आम पाचक बट्टी अरविंद सर की। ठीक है सर। सर नींद कैसे आती है आपको? नींद अब लेट आती है थोड़ा, मैं वो टीवी देखते देखते नींद आ जाती है मेरे को। कितने बजे तक सर? मैं 12 बजे तक सो जाता हूँ। और सुबह कितने बजे उठते हैं सर? सुबह 5-6 बजे खुल जाती है नींद। 12 से 5 से 6 बजे तक। हाँ जी। और सर बीपी वगैरह कोई शुगर वगैरह की प्रॉब्लम भी है क्या? बीपी का मैं मेडिसिन लेता हूँ। कितने देर से ले रहे हैं सर? मैं ले रहा हूँ 8-10 साल से ले रहा हूँ, 10-12 साल से। ठीक है। और शुगर वगैरह ठीक है? बाकी सब ठीक है। ठीक है सर। और कुछ आप बताना चाहते हैं क्या? तो बस मेरा यही था कि ये स्टूल जो है ठीक, मैंने एक्चुअल में दिखाया था डॉक्टर को, तो हम्म। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे वो हैं क्या वो होता है, मस्से मस्से हैं 2, अच्छा। तो उसका लोनोस्कोपी हुई है होगा, इनकी, उसमें मतलब। पॉलिप आए हैं। एडिनोमेटस पॉलिप आया उसमें, एडिनोमेटस पॉलिप। हाँ जी, ओके तो मैंने एडिनोमा। करवाया नहीं, मैं कहा मैं नहीं करवाऊंगा, तो आपका किसी ने मेरे को बहुत अच्छा बताया, तो मैंने कहा चलो इधर ट्राई करता हूँ। नहीं ठीक है सर, डेफिनेटली आप सर ठीक हो जाएंगे। थैंक डोंट यू वरी। वेरी डॉक्टर ने इनको सर्जरी बोला है करवाने के लिए, पॉलिप के लिए, तो इन्होंने मच। ऑल्टरनेटिव मेथड ट्राई करने के लिए कोशिश की है। कोई बात नहीं, आप सर्जरी मत कराइए, वो लेने के देने पड़ जाएंगे और प्रॉब्लम हो ठीक है जाएगा। डॉक्टर साहब। वो एक तरह से मस्से हैं, अर्श है वो हाँ पूरा। जी, हाँ जी, करेक्ट, स्टैंड में मस्से। मस्से है ना, तो वो ठीक हो जाए, हमारे दीपन पाचन और अपने गृहिणी चिकित्सा अर्श चिकित्सा करेंगे, ठीक हो जाएंगे। सर कभी ठीक है जी ब्लीडिंग डॉक्टर तो साहब, नहीं हुई मेहरबानी। ना? कभी ब्लीडिंग हुई है स्टूल के साथ सर? नहीं, ब्लीडिंग ब्लीडिंग नहीं। ब्लीडिंग कभी नहीं हुई है? नहीं, ठीक मैंने है एक सर। दफा ना वो चुकंदर खा लिया था, तो मेरे को डर लग गया कि वो सारा लाल लाल हुआ, तो मैंने कहा ये ब्लीडिंग हुई है। फिर मेरे को ध्यान आया कि मैंने चुकंदर खाया, उसकी वजह से हुआ है। और ये सर जो मस्से हैं ये बाहर की साइड है कि अंदर है? नहीं, अंदर है, इंटेस्टाइन के अंदर है, अभ्यंतर अंदर है। इंटेस्टाइन के अंदर है मैम। हाँ जी, हाँ जी। तो सर पेट में दर्द वगैरह होता है क्या कभी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है सर। राइट, सर थैंक यू। डॉक्टर महाजन सर, ये आपके कौन है? ये मेरे मेरे को ब्रदर है, साली के हस्बैंड, मेरे को हाँ जी। ब्रदर सांडू हैं। जी, तो सर आप इनको गृहिणी की चिकित्सा सारा करिए ना, मैं बताता हूँ वो सब करिए, ठीक हो हाँ जाएंगे। जी। कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन सर्जरी मत कराइए, सर्जरी से और मामला बिगड़ जाएगा।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो हम मच। ट्रीटमेंट इनसे डिस्कस कर लेते हैं राइट सर। राइट, ठीक है, थैंक यू। सर महाजन सर, आप एक तो देखिए इनको ना पूरा साममल प्रवृत्ति हो रही है, हाँ जी, हाँ जी। इनको मैक्सिमम लंघन कराइए, बिना भूख के खाना नहीं खाना है। जब भूख ठीक लगे है। भी खाना है, सुबह के टाइम पे आप इनको दाल का यूश दीजिए, मूंग दाल का यूश या चावल का हाँ मंड दीजिए। जी, और दिन में एक ही टाइम खाना है, जब भूख लगे तब खाना खाना है, और खाना उतना ही खाना है, मतलब कि हम कहीं और किसी के घर बुलाए जाए तो खा पाए, इतना ही खाना हाँ खाना, जी। पेट आधा पेट रहे, बस उतना ही खाना खाना है। दूसरा बात है कि आप इनको तक्र पे रखिए, मैक्सिमम तक्र पे, मतलब 250 ml दही, 2 लीटर पानी, उसको मथ के पतला लस्सी बना के, तक्र बना के, और वो दे दीजिए जीरा भून के डाल के। अगर ठंडी है वहां पे दिल्ली में, तो आप उसको हाँ बॉईल जी। करके कढ़ी जैसा बना के वो पीने को दीजिए गरम गरम। फिर आप इनको आम पाचक वटी दीजिए। आप कितना देंगे, 10-10 दे दीजिए सुबह शाम, तक्र के साथ। पहले मैं इनको 7-7 गोली दी थी, 1 हफ्ता खाई थी, तो उससे इनका थोड़ा स्टूल ठीक हुआ। पहले तो 4-5 बार जाते थे, अब 2 बार जाते हैं। हाँ तो वो जरूरत है आम पाचक वटी का। और इनको क्या दवाई दे सकते हैं, तो जैसे कि आरोग्यवर्धिनी वटी, परपट्टी हाँ कल्प, जी, आसवरिष्ट दे सकते हैं, जैसे झंडू पंचारिष्ट, तक्रारिष्ट, हाँ जी। इरकाद्यरिष्ट, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, वो दे दीजिए। हम्म, जैसे जैसे आम का पचन होते जाएगा, ठीक होते जाएंगे। और ऐसे 3-4 हम्म, महीना करिए, वो पॉलिप भी पूरा डिजोल्व हो जाएगा, अग्नि बढ़ा कि वो ठीक हो जाएगा पूरा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कहीं पर भी अर्श की उत्पत्ति क्यों होती है, उसका कारण अपने चरक संहिता में बताया कि अति मल संचयात ये और पहले रेगुलर ड्रिंक भी करते थे, अब तो मैंने मना किया तो नहीं लेते अब। अग्निमांद्यात अधिक अति मल संचयात, अग्निमंद है इनका, और मल की हाँ जी, संचिति है, इसलिए ऐसा हुआ है। अभ्यंतर अर्श है, वो ठीक हो जाएगा। हाँ जी। जी, लगे तो इनको ठीक है। 1 साल तक ये करना है, ज्यादा लॉन्ग टाइम ठीक। पे नहीं सकते आप। अच्छा। जी सर, फिर बताइएगा हमें। तनिका मैम, आप ठीक। कुछ बताइए, ओपिनियन क्या करना चाहिए। सर मैं वही पूछने वाली थी कि ये इंटरनल हेमरॉइड्स हैं सर, मैं अभी इंटरनल रिपोर्ट कर हेमोराइड्स, रही हूँ। लेकिन गुद भाग में नहीं है, इंटेस्टाइन के नहीं, हाँ अंदर है। हाँ हाँ सर, मैंने देखी अभी कोलोनोस्कोपी कोलोनोस्कोपी में की आए है, हैं। इनकी रिपोर्ट देखी है मैंने सर अभी। हाँ जी जी सर। तो सर इसमें मेन वही फिर हम लोग मतलब अग्नि के ऊपर ही फोकस करेंगे सर। हाँ। जी सर। और हम भल्लातक के कल्प दे सकते हैं, लेकिन उससे उष्णता बढ़ सकती है, जैसे कि अर्श कुठार रस, कांकायन बटी, अर्शोग्नि बटी, तो सूरन कल्प। परपटी में कोटेज परपटी दें सर? नहीं, हाँ हाँ दे सकते हैं, कुटज परपटी दीजिए, या आप पंचामृत परपटी अच्छा है ना सर। ठीक है। कुटज सर परपटी से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। हाँ सर हाँ। ये कफज कफज ही लग रहा है मेन, है ना? तो जी। तो तो सर इनको इसमें हम लोग मतलब अगर पॉलिप है तो हम लोग इसमें मतलब कोई जैसे कांचनार कषाय वगैरह ये दे नहीं सकते क्या? दे सकते हैं, लेकिन उससे कषाय रस से कहीं अग्निमंद ना बढ़ जाए। कटु अच्छा और अच्छा। तिक्त रस पे ज्यादा काम करना है। बाद में दे सकते हैं ना, पहले इनका ग्रहणी तो ठीक कर दे, बाद में पॉलिप पे काम करेंगे हम। अभी शुरुआत में कषाय रस देंगे तो पूरा कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा इनको। जी सर जी सर। कटु, तिक्त और लवण रस, अम्ल रस, ऐसे दीपन पाचन। लवण भास्कर चूर्ण दें, नींबू पानी दें, आरोग्यवर्धिनी को नींबू पानी के साथ देंगे, बहुत अच्छा दीपन पाचन होगा। वो तो इनको बोला था मैंने, दाढ़ी मास्टर चूर्ण लेते रहो, आप पता नहीं हाँ, वो लेते हैं नहीं लेते। हिंगवाष्टक चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है। हाँ जी। हाँ। और फिर जो अम्ल रस के है ना, जैसे कि बिजोरा नींबू, वो खाएं, उसके अचार खाएं, नींबू के अचार, या फिर हम्म। मतलब अम्ल रस, लवण रस, यही सब दे। लवण भी ज्यादा नहीं, नहीं तो बीपी बढ़ेगा। थोड़ा बहुत लवण भास्कर चूर्ण, दाढ़ी मास्टर, और आसावरिश दे दीजिए, हो जाएंगे ठीक। और और बोला बिना था मैंने आज तो। बिना भूख के खाना नहीं खाना है, और बैठे नहीं रहना है, दिन भर घूमना है। सुबह उठ के वॉकिंग करने को बोलिए, रात को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है, रात को कुछ खाना नहीं खाना है, और दिन में एक टाइम खाना खाना है, बाकी टाइम लिक्विड पे रहना है, और बिना हाँ भूख जी। के लिक्विड भी नहीं लेना है। ठीक है। जी। फिर आप सर बताइएगा हमें 7-7 दिन पे रिजल्ट। जरूर जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। आपने सर 2 पेशेंट आज दिखाए हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। थैंक यू। जी ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। आपको सर ये पॉलिप का सब पता चला होगा, अग्निमंद है, मल संचिति है, इसलिए पॉलिप हुआ है इंटरनल। तो हाँ वो जी, हाँ जी। पॉलिप के अंगूर की जैसे रहते, वो अपने आप गल जाएगा।
अग्नि अच्छा होगा ना, अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू। हाँ, डॉक्टर मनीषा मैम आज आप कुछ बोल नहीं रही हैं, वीना मैम भी नहीं बोल रही हैं, हरीश बत्रा जी भी नहीं बोल रहे हैं, शायद नाराज हैं सब लोग, पूजा मैम भी नहीं नहीं बोल। सर, नहीं सर, सुन रहे हैं अभी। आप कुछ ओपिनियन दीजिए ना ये केस में। सर मैं अभी तो सुन रही थी, और मुझे थोड़ा सा चलते चलते ये पता चला कि इनकी ग्रहणी दृष्टि भी है, और एज के अकॉर्डिंग इनको वातज कफ का भी दोष है। तो उनको तो पहले हमें दीपन पाचन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, और थोड़ा सा कौष्ण जल का भी सेवन करें। सर दीपन पाचन में तो मैं हिंगू वाचादि घृत से सेवन करने को ही एडवाइस करूंगी भोजन से पूर्व। और जैसे अभी 10 मूला अरिष्ट वगैरह साथ में चलाएं इनको अरिष्ट के लिए खाना खाने के बाद। और सुबह इनको बहुत लेट ना खाएं, कुछ ना कुछ थोड़ा ले लें, जैसे पंचकोल भी त्रिकटु के साथ लें, थोड़ा सा घृत के साथ, तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। और अभी जो पंचामृत परपटी बताएं सर, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो पंचामृत परपटी मतलब उसी के अकॉर्डिंग लें जब तक उनका स्टूल अच्छे से नहीं हो जा रहा है। लंबे समय तक लेंगे तो कभी कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत आती है, तो बीच बीच में थोड़ा सा रेचन भी कराते रहे उनको। ये उनको वॉच करना है कि स्टूल का कैसा है, डाइजेशन कैसा है, भूख कैसा है। इसके साथ में फिर हम जैसे अभी पॉलिप के लिए बताए, तो एनल में इनको क्या फिशर भी है सर? सर डॉक्टर महाजन सर, उनको फिशर फिशर भी। नहीं है सर, नहीं है। फिशर नहीं है तो पॉलिप कहाँ है सर, अंदर है? पॉलिप रेक्टम कोलोन में ही है, इंटेस्टाइन्स में। अच्छा, कोलन में है, कॉलन में। डिसेंडिंग हाँ तो कोलन में, थोड़ा डिसेंडिंग सा कोलन में। सर इनको मैं थोड़ा बीच बीच में कामदुधा भी प्रयोग करने को बोलूंगी। कामदुधा रस भी साथ में लेते रहें, सूद शेखर कामदुधा रस। तो धीरे धीरे ये हील भी होता रहे मुक्ता के साथ में, क्योंकि आरोग्यवर्धिनी के साथ निश्चय कर देते। हाँ हाँ सर। और साथ में बस वो डाइट को भी अच्छे से प्लान करेंगे सर। इसमें ये मैं थोड़ा सा ये भी रेगुलर चाहूंगी। ड्रिंकर भी रहे हैं ना, रेगुलर अल्कोहल भी लेते रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी मैंने अल्कोहल के गुरुवार से बंद किया अल्कोहल के उन्होंने। साथ में अभी सर ने बताया ना आरोग्यवर्धिनी भी उनको बीच बीच में चलाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। आरोग्यवर्धिनी हाँ कम मात्रा में चलाएंगे, वो अभी थोड़ा से स्टार्ट करेंगे, मतलब जितना साथ में है उसके अनुसार रोगी को आगे बढ़ते जाना है। डायरेक्ट चिकित्सा तो है बहुत, लेकिन उनको सब कुछ नहीं दे सकते हैं। तो हाँ जितना जी, जो जो चीज उनका होते जाए। और था थोड़ा खाने में जैसे मूंग दाल वगैरह है, युष वगैरह है, तो उसमें जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर का भी प्रयोग करें। तो हाँ जी, हाँ वो जी। साथ में हाँ हाँ सर, ये बहुत अच्छा, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत कारगर है ये। यदि हम पथ्य पालन करते हैं तो बहुत ही कारगर है। और माइल्ड जैसे अभी सर बताए लवण भास्कर वगैरह है, तो इससे या अभिपत्ति कर चूर्ण भी मैं इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ, कामदुधा रस, अभिपत्ति कर चूर्ण, सूचेखर। तो ये धीरे 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 लेकर के फिर पेशेंट को फिर हम अपनी जो प्रधान चिकित्सा है उस पे लेके आएंगे। जी सर। ठीक है, जी सर, फिर सर बताइएगा क्या रिजल्ट आया। जरूर। हाँ, और मनीषा मैम आप अपना कोई केस बताना चाहती हैं? वो आपके पेशेंट का क्या हालचाल है जिनको विद्रदी हो गया था नीचे, वो ठीक हो हाँ गए? सर, वो तो अभी पूरा तैयारी कर रहा है आईएएस का तो पढ़ रहा है, 6-6 8-8 घंटे पढ़ रहा है। मतलब हीलिंग और पूरा हो गया 100%? हाँ सर, हाँ सर, वो उसको फिर मैं घृत बनाई थी चांगेरे आदि, और वो ही भर दी हूँ। और साथ में थोड़ा उसको एनस में मोशन के समय मुरबिना का पिछू लगा करके जाने के लिए बोला है। और खाने के लिए वो एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला आपका सर जो बताते हैं, तो वही चल रहा है। और थोड़ा सा आशावारिष्ट चला रही हूँ साथ में, जीरका रिस्टम भी चलाया मैंने। और मानस मित्र गुटिका भी दे रही, क्योंकि बहुत स्ट्रेस में था। वो लड़का बोला मेरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मेरा एग्जाम नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। तो वो तो ठीक है सर, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अभी उसके पहले काफी पहले 5-6 महीने पहले उसको कोविड का भी था,
तो उसको टेस्ट भी नहीं आ रहा था, घ्राण भी नहीं हो रहा था, और बहुत सीवियर कंडीशन में था। तो 6 महीने 7 महीने पहले भी उसको ठीक की थी। उसके बाद फिर ये हो गया। कुछ हेतु सेवन था कि दिन दिन भर उसका बिजनेस भी है, तो खाना पीना नहीं, शाम को इकट्ठे खाता था और काफी मेहनत करता था, पानी भी कम पीता था, और स्ट्रेस लेवल भी था। घर में भी कुछ उसके ऐसे थे जो इश्यूज, जो यंग है 29-30 साल का, तो बहुत ज्यादा अपने उसमें बर्डन लिया, कॉन्स्टिपेशन को भी ध्यान नहीं दिया, तो उससे ये सारी चीजें उसको हो गई है। और अभी तो बिल्कुल ठीक है सर। वेट भी उसका 2-2.5 किलो बढ़ा, अभी खा रहा है, खाना शुरू हो गया। उस समय तो पूरा लंघन लंघन पे चल रहा था। अच्छा है। एक लेडी पेशेंट है, वो भी बहुत परेशान की है अभी हमको। तो उसको भी इसका फिशर था, वो तो काफी छोटा हो गया है, बट हार्ड स्टूल जाता ही है। वो खाने पीने में नहीं है, अपत्य पालन करते हैं, फिर कहेंगे मैंने इतना 15 बस्ती लिया, 10 बस्ती लिया, ऐसे कैसे हो गया। तो ले गया, आके भर्ती हो जाओ 7 दिन यहाँ पर, तो बाद में बात करूंगी क्या नहीं हुआ। फिर अभी लंघन चल रहा है, तो अभी ठीक है। एरंड तेल उनको, जैसे आप पहले बताए थे सर, तो एरंड तेल उनको नित्य में दे रही हूँ मैं, तो अभी कंप्लेन कम है। और बाकी तो और पेशेंट है, अनारता वाले भी पेशेंट अभी आई हैं। अभी बहुत केस आ रहे हैं सर, ये जी इसमें मेंस्ट्रुएशनल इसमें, कि ये 2 महीने से आ ही नहीं रहा मेरे को, 3 महीने से नहीं आ रहा है, ओबेसिटी भी हो रही है। तो जी ऐसे केसेस अभी चल रहे हैं सर। उनको वस्ती और इसमें चला रही हूँ, रस रक्त के साथ में। फिर मांस थोड़ा सा उनको वो भी है, अर्बुद का भी लग रहा है। तो अभी नई केस अभी 2-3 आए हैं इसी तरह से हैं सर। जी कुछ इनफर्टिलिटी के भी हैं, और गुड एक इवनिंग मनीषा स्किन का मैम। था। मनीषा मैम, वो हेलो। आपकी वो जो हाँ जी, वो आपका जो केस का क्या बना, जो जो पेशेंट थी जिसकी जिसके इन लॉज वगैरह जो वो नहीं ठीक थे, जो आपने अंजना मैम से पूछा था। हाँ 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 मैम, अभी तो वो बहुत बहुत ठीक हो गई है, बहुत ज्यादा। अभी उसको मायके में ही रखवाई हूँ मैं। उसके फादर को बोली कि जब तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा, कम से कम 2-3 महीने आप अपने पास रखिए। अभी उसका मेंसेस नहीं आया मैडम। हाँ भाई, उसी तरह के 3-4 केस मेरे अभी चल रहे हैं। तो अभी मेंसेस नहीं आया, बट बहुत रिकवरी आ गई उसको, बहुत अच्छा हो गया। और बोली मैं मतलब स्लिप साउंड सो रही हूँ, नहीं तो मेरे को नींद ही नहीं आती थी। अचानक से मैं 2 घंटे भी नहीं सो पाती थी, 1.5 घंटे 2 घंटे, और खड़े नहीं हो पाती थी। और वो कंप्लेन लेके आई थी मेरे पास, साइटिका है मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं था। लंबर सर्वाइकल का मैं एक्सरे भी ली, वो भी ली, ठीक है। मैडम ने एमआरआई भी बताया था उनको कराने को, तो कराई, तो उसमें भी ऐसा कुछ ज्यादा इशू नहीं निकला मुझे। और अभी चला रही हूँ मैं मैम, अभी उसको थोड़ा तपेदिल और साथ में काशनार भी चला रही हूँ। और इसके बाद कुछ और साथ में औषधियाँ चला रही मैं, योग उसका बाद में आपको डालूंगी सब। तो अभी बहुत ठीक है मैम, वो बहुत ठीक है। बोलती मेरे को 80% आराम आ गया, बस मेंस भर आ जाए। क्योंकि 2 साल से उसको हैवी ब्लीडिंग, फिर कुछ मेडिसिन उन्होंने लिया, हार्मोनल लिया, फिर 1 साल से कोई मेंस्ट्रुएशन ही नहीं। फिर इसके बाद पूरे घर में स्ट्रेस, और मतलब उनकी जो ननद है यहीं रहती हैं, और वो डबल टॉर्चर होती है वो। तो मानस पे ही मैंने उस पे अच्छा काम किया, पंचकर्म भी किया, और अभी उत्तर बस्ती भी दी, फलघ्रत का भी चलाई, पिछू भी चलाई, और नस्य चलाई मैं। तो उससे बहुत, नस्य का एकदम मिरेकल आया, रिजल्ट उसको बहुत अच्छा आया। मैम सर नस्य के किसका दिया? और मैम सर जो का, मानस का किसका? हाँ मानस मित्र भी चलाया मैंने, 5-10 दिन ही चलाया। बाकी नस से चलाई मैं। उसको वीकली फिर बुलवाती हूँ, दूर से आती है, तो वीकली मैं स्नेहन स्वेदन करा के, बस्ती दे के, और साथ में उत्तर बस्ती देती हूँ, टेम्पल्स भी देती हूँ, नाभि पूरण कराती हूँ, पिंड स्वेद उदर में भी काफी, एब्डोमिन में भी उसको ना 4.5 इंचेस के उसके कम आ गए। ये जो एकदम एब्डोमिन पूरा झूल गया था सामने। और मैम नींद भी बहुत अच्छी आ गई उसकी। तो क्षीर वाला 101 का मैंने चलाया, 10-10 ml का। फिर बीच में वचादी का भी चलाया, और ब्राह्मणी कल्प के साथ में उसको शिरोधारा भी करवाई मैं, ब्राह्मणी जटामासी वच्छा सुगंधा इसके साथ में।
क्वाथ का धारा चलाया मैंने, अभ्यंकरा करके शिरोभ्यंग कराया उसको, वचादी और ब्राह्मणी के साथ में मैं कुछ मेडिसिन मैं खुद भी बनाती हूँ, तो उसके साथ में शिरोभ्यंग करा करके कर्णपूरण नस्य और पूरी तरह से जो रुक्षता थी उसके अंदर और स्रोत अवरुद्धता थी उस पे मैंने काम किया पूरा। जी, अब देखते हैं कब आता और है मैम पीरियड उसका। वस्ती भी शीरबला तेल की दी मैम आपने? चेंज कर करके दिया मैम, पहले तो मैंने सरचरादी का दिया और फिर बाद में क्षीरबला का, जब उसका पेन इन सब साइड हो गया, आम पचन भी हो गया, अच्छा चलने लगा, तो फिर क्षीरबला का मैंने चलाया और साथ में इसका भी फलघृत का भी मैंने चलाया, उसका बना करके क्वाथ के साथ में। जी जी मैम, एक्चुअली मैम ऐसी वाली पेशेंट एक मेरे पास भी आई है, तो मैं इसीलिए पूछ रही थी मैम। जी मैम। नहीं, अभी मेरे पास तो ऐसे अक्सर आ ही रहे हैं, इसी टाइप के आ रहे हैं और एक को तो से ही उसको भी विद्रुधि है, यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसके साइड में ही हो गया है, तो काफी पस वस भी आ रहे हैं, तो उसका भी अभी चल रहा है ड्रेसिंग क्लींजिंग और शोधन दे रही हूँ मैं त्रिफलादी के साथ में, त्रिफला और कैशोर और यमृता गूगल भी चला रही हूँ साथ में और विरेचन भी करा रही हूँ। 2-3 दिन में उसको भी देखती हूँ, आज तो काफी ठीक थी, बहुत ठीक थी। तो मैम जो हम्म, सर का वो जो ब्रन रोपण ऑयल है, वो नहीं यूज किया क्या मैम अभी? नहीं, मैं सर का मंगवाई नहीं हूँ, मंगवाऊंगी श्योर। मैं अपना खुद ही अभी चला रही हूँ, जो चलाती हूँ साथ में, जैसे तिफलादी तेलम हो गया है, नीमबादी हो गया और साथ में थोड़ा कुछ औषधियां बना करके मैं निर्गुंडी वगैरह के साथ में बनाती हूँ, तो उस तेल को भी लगाती हूँ। बाकी इसी से ही रिकवर होती है मैम मेरे तो, सारिवा हो गया, मंजिष्ठा हो गया, और ये मैम सब इसका तेल क्या हम लोग मतलब इसका क्या तेल में इसको साड़ के फिर देते हैं उसको जला के? नहीं नहीं, जैसे हमको जैसे धावन करना है उसके बाद हमको इसको लगाना है, तो इन्हीं ऑयल को गरम करके पहले ड्राई करके सुखा के इन ऑयल को फिर इसी का धारा दे दिए, पिचू रख दिए, गॉच पीस रख दिए। जी जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। जी बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ बताना चाहता है, शेयर करना चाहते हैं तो करिए प्लीज। सर एक पेशेंट है मेरा, पर मैं उसको सर कल लेके आऊंगी। ठीक है ठीक है। जी। और सूरज जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सर एक बार मतलब एक मतलब जूनियर था मेरा, हाँ वो मतलब बाइक पे मतलब वो एक्सीडेंट हुआ था उसका, मतलब वो गिर गया था जी और उसको मतलब शोथ आया था उस जगह, और उसके मतलब एक्सीडेंट के बाद से मतलब उसको फिट्स, कन्वर्जन के फिट्स आने लगे थे, मतलब चालू हो गए थे। जी तो एक बार मतलब रूम का ही एक्सपीरियंस था, हमारे मतलब थर्ड ईयर के पेपर चल रहे थे और अचानक से उसको मतलब फिट्स आ गए रात को। अच्छा और मतलब उसको बहुत मतलब वो वाइब्रेट हो रहा था पूरा, और उसको मतलब फीड्स आके चले गए, मतलब तभी हमको कुछ सूझ नहीं रहा था। तो बाद में मतलब उसके फीड्स कम हुआ तो मतलब संज्ञानाश में था थोड़ा थोड़ा वो, फीड्स होने के बाद भी। जी तो उसको सर लहसुन का अपना सोरस रहता है ना, उसका नस्य दिया था। जी तो सर वो थोड़ा मतलब जागरूक हुआ, मतलब उस टाइम जी चेतना में आया। फिर उसको मतलब डॉक्टर के पास दिखाया तो मतलब उसकी गोलियां बंद बंद थी शायद से, मतलब उसने गोलियां लेना ही बंद किया था। जी तो सर एक पूछना था, जब जो एपिलेप्सी के जो पेशेंट रहते हैं, वो हाँ मतलब उनमें जब फिट्स आता है तब मैंने तो ऐसा सुना था मतलब कि एलोपैथी में कुछ नहीं कर सकते, पर अपने में मतलब दिया है कि मतलब उस टाइम अगर वेगावस्था में हमने नस्य दिया तो मतलब नस्य है, श्वास कुठार का प्रदमन नस्य दे सकते हैं, जूता सूंघाते हैं, जो बदबूदार चीजें होते हैं वो सूंघाते हैं तो वो होश में आ जाते हैं, प्याज सूंघाते हैं, कांदा। सर एक स्पेसिफिक मतलब अच्छा कोई मतलब डिसीज के टाइप में है क्या कोई नस्य? श्वास कुठार ही सूंघाते हैं, ऐसा कुछ और तो है नहीं। मैं आपको कल बताऊंगा। और नहीं मतलब मैं क्या मतलब सोच रहा था कि
जो ऐसे पेशेंट रहते हैं ऐसे एपिलेप्सी जो के। वेगावस्था में तो हम ज्यादातर कुछ नहीं करते हैं, उनको होने देते हैं। उसके बाद जब वो शांत हो जाता है तब हम वचा तेल का नस्य देते हैं, शीरबला तेल का नस्य देते हैं, फिर हम विरेचन कराते हैं और फिर वो पूरा अपस्मार की चिकित्सा करते हैं। हाँ सर, मतलब ये आपसे अभी पता चला अवस्था मेरे में को। कुछ भी चीज हम देंगे तो अटक गया तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है ना। वो हाँ वेग वो, आएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट आएगा, उसके बाद शांत हो जाएगा वो। हाँ मतलब विवेक शांत होने के बाद नस्य देने का। हाँ, आपने वेगावस्था में दिया तो उसका एक तो दांत कट जाता है, कभी कभी जीभ काट देता है, और उसमें आपने नस से दिया तो डेंजरस हो सकता है ना, वो अटक जाएगा गले में। अगर वो फूड हाँ, पाइप में जाएगा तो, अगर आपने नस से दिया उस टाइम पे वेग आ रहा है और वो फूड पाइप में अंदर जाएगा तो फिर क्या होगा, एम्बोलिज्म होगा, फिर वो इंसान डेथ हो सकता है उसका। इसलिए उस टाइम कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ सर, मतलब उसका वेग आने के बाद ही दिया था उसको नस्य। हाँ वो ठीक है, जब वेग आ रहे तो हम कुछ नहीं करते हैं। हाँ सर, धन्यवाद। हाँ जी। और कोई कोई लोग अग्निकर्म भी करते हैं, पैर के टच में अग्निकर्म करने से थोड़ा उसको ये आता है, सेंसेशन आता है, लेकिन नस से उससे कुछ नहीं करना चाहिए जब वेग आ रहा है तो। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम कल सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ, सभी लोगों को थैंक यू, प्रणाम।